see here, it is required to design a pair of spur gear with 20-degree full depth involute teeth. This is a theoretical concept of our subject every time. Velocity factor is to be account for dynamic load. Okay, no problem. Pinion and shaft is having 10 kilowatt, 1440 rpm. Starting torque is 150% of rated torque. इसका मीनिंग है हमको सर्विस फैक्टर दिया रहता है CS 150 upon 100 it is 1.5. Speed reduction 4:1 means I is equal to 4. This speed reduction. Pin as well as gear material they have given. We are nothing to do with the material. We need to have just a maximum stress SUT. It is 600. Okay. Factor of safety is 1.5. Okay, no problem. This is factor of safety. It is 1.5. Design the gear, specify their dimensions, and suggest suitable surface hardness for the gear. Okay. See, ये जो प्रॉब्लम आपने लिखा है या फिर ऐसा आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल 17.7 उसमें आप एडिशनल पॉइंट लिख दो. आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं उसमें ZP और ZG दिए रहते हैं तो इधर ZP इज इक्वल टू 18 डायरेक्टली लिख दो. एज्यूम करने की जरूरत नहीं है आपको. ZP pinion teeth is equal to how much? 18. Number of teeth on the pinion, you directly write it as a 18. Okay. Also you write CV is equal to, ये given में रहता है देखिए यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में ZP is equal to 18 तो ZG is equal to क्या आएगा I into ZP. हमने देखा है I is equal to ZG by ZP. Okay, so I is equal to ZP by ZG, so that's why we can keep this as it is. So 4 into ZP it is 72. ZG is what? 72. Okay. So we are having one very important formula and very nice formula. Which is that formula? MT is equal to 60 into 10 raised to 6 upon 2 pi n. Okay. और ऊपर जो है वो पावर किलोवाट में रहनी चाहिए. ओके. MT कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से फॉर्मूला हमने कॉपी किया है, लिख लो सेम फॉर्मूला. MT is equal to 60 into 10 raised to 6 किलोवाट. किलोवाट कितना है? 10 है. See here, this kilowatt is 10 upon 2 pi NP. पिनियन RPM कितना है? 1440. ओके, यहाँ पे लिखा है पिनियन शाफ्ट is having RPM 1440. So 1440.
तो एम टी यहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला, ये जो आंसर आता है ये न्यूटन एमएम में आता है। बाद में 18 टीथ के लिए y हमको रेडीमेड मिलेगा, ये टेबल है, y का वैल्यू कितना है 0.308 लेविस फॉर्म फैक्टर y। CS ready-made it is given, it is starting torque upon rated torque। अभी उन्होंने वेलोसिटी नहीं दिया है, ओके तो वेलोसिटी नॉर्मली नहीं दिया तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एज्यूम करने का, ओके और कुछ भी नहीं दिया फॉर्मूला। अभी सीवी के 3 फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला है सीवी का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 99.99% आपको क्वेश्चन पेपर में दे रहते हैं फॉर्मूले कौन से लेने का। यूज द रिलेशन 3/3 प्लस v, 6/6 प्लस v और 5.6/5.6 प्लस अंडर रूट ऑफ v, ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, रेडीमेड दिया रहता है, तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे दिया रहता है। अभी वेलोसिटी नहीं दिया आपको, अभी हमारे मशीन डिजाइन 1 और 2 के जो फॉर्मूलेज और इक्वेशन होते हैं वो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जैसे एग्जैक्ट आंसर उसका नहीं रहता है, कुछ एजम्पशंस रहते हैं, उसके कारण आपका आंसर 1-2 mm से कम या 1-2 mm से ज्यादा आ सकता है, तो उसका कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी डोंट गेट एग्जैक्ट आंसर इन मशीन डिजाइन 2 और डिजाइन 1। तो 90% आपको वेलोसिटी दी रहती है, वेलोसिटी नहीं दी तो वेलोसिटी क्या पकड़ने का 5 मीटर पर सेकंड पकड़ने का। तो CV निकालो, CV 3/3 प्लस v, v हमने क्या लिया है 5, यहाँ पे लिखिए स्मॉल v इज इक्वल टू 5। y भी यहाँ पे दिया रहता है, ये y है, ये भी यहाँ पे दिया रहता है। NP भी दिया रहता है, सॉरी ZP भी दिया रहता है, नंबर ऑफ टिट्स ऑन पिनियन। सो इट इज CV इज 3/8। हमको यम का फॉर्मूला मालूम है, यहाँ पे हमने यम का फॉर्मूला देखा था, कहाँ पे ये देखिए, ये दिस इज द सेम फॉर्मूला we have to use for the model if model is not given। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर्स है, बाद में किलोवाट 10 दिया है, CS हमने 1.5 निकाला है,
Now this kilowatt it is 10, CS it is 1.5, here it is given, and here factor of safety 1.5 it is given here, factor of safety is 1.5 it is given here, raised to 1 by 3 as it is, this is raised to 1 by 3 as it is. Now NP, number of teeth on pinion 18, here it is, RPM 1440, here it is given, CV it is 3 by 8, here it is 3 by 8, B by M, always B by M ratio is 10, we have to assume it, or it is given in the question paper also, इस प्रकार से यहाँ पे दिया जाता है B by M is equal to 10, इसका मतलब क्या है B जो है टेस्ट विड्थ वो मॉड्यूल से 10 टाइम बड़ा होता है, ओके ये ध्यान में रखिएगा कभी, 90% क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है इस प्रकार से B by M is equal to 10, SUT by 3 600 upon 3 and y is Lewis form factor, Lewis form factor एक तो दिया रहता है नहीं तो टेबल दिया रहता है, 18 पिनियन टीथ के लिए लेविस फॉर्म फैक्टर निकालने का कितना है वो 0.308, इस तरह से ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब यहाँ हमारा वैल्यू आएगा 4.18। आपका मिस्टेक कहाँ पे होता है मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आपका मिस्टेक होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करने का, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करके उसको न्यूमरेटर में लिख देने का, बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन करने का सभी का, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, और बाद में रेस टू 1/3 करने का, 1/3 यानी इसको हम इसका क्या निकालने का है, हमको क्यूब रूट निकालने का है, रेस टू 1/3 या फिर क्यूब रूट, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, रेस टू 1/3 यानी क्यूब रूट, रेस टू 1/2 यानी स्क्वायर रूट, ओके इस प्रकार से आपको क्यूब रूट निकालना है या फिर रेस टू 1/3 निकालना है, बाद में यहाँ पे m का वैल्यू आपका आएगा। ये कैलकुलेटर लेके करके देखिए। अभी नेक्स्ट मॉडल इज व्हाट, 4.16 के आगे का होल नंबर क्या है, 5 है, तो हमारा 5 जो है 5, इट इज द फर्स्ट मॉड्यूल, मोस्टली फर्स्ट मॉड्यूल ही सेटिस्फाई करता है उसको 99%, जस्ट हमको चेक करना है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अभी पहला एजम्पशन है m इज इक्वल टू 5, क्योंकि 4.15 के आगे पहला होल नंबर है 5। अभी मॉड्यूल हमारा 5 हो गया तो डीपी डैश हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज डीपी डैश, इट इज द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन। वो कैसे मिलेगा हमको, m इंटू जेड, क्योंकि मॉड्यूल इंटू उसके नंबर ऑफ टिप्स। अभी ये डी डैश जी क्या है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर है, मॉड्यूल इंटू उस गियर के नंबर ऑफ टिप्स, जिसका मॉड्यूल निकालने का है उसके ही नंबर ऑफ टिप्स हमको लेने के, ये पॉइंट ध्यान में रखिए, जिसका मॉड्यूल निकालना है उसके ही हमको नंबर ऑफ टिप्स निकालने के हैं। 5 इंटू 18 इट इज 90, 5 इंटू 75 इट इज 360। ये डीपी डैश निकलना, डीपी डैश यानी पीसीडी ऑफ पिनियन, पीसीडी ऑफ गियर। अभी बी उन्होंने दिया है, बी इज इक्वल टू 10 m, हमने आपको इधर ड्रॉ करके दिखाया था।
B by M is equal to 10, यानी 10M is equal to B. ओके, तो B कितना आएगा? 10 इंटू मॉड्यूल 50 mm. अभी हमको ये चेक करने का है, हमने डिजाइन में कैसे चेक किया था, कौन से भी डायमेंशन, कौन सा भी स्ट्रेस, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें होता है, ओके, जब उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है तब उस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। वो कहाँ पे है देखो, ये देखिए, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, लिख के ले लो ये फॉर्मूला, हमने ये देखा है फॉर्मूला। SB is the beam strength is equal to P effective into factor of safety. P effective यानी actual working load. SB is equal to P effective into factor of safety. ये जब आप हमारा मैच होगा, यानी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से कम होगा, तो ही हम देखेंगे कि मॉड्यूल 5 बराबर है। ओके, मॉड्यूल 5 कब बराबर होगा? जब हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिलो 1.5 होगा। ओके, sorry, above 1.5 होगा। Okay, our factor of safety should be above 1.5 so that our assumption with module 5, this is module 5, it is correct. Okay, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, PT is equal to 2MT by dp dash। वो कहाँ पे देखा है हमने? ये फॉर्मूला है, हमने देखा है, टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू 2 into टॉर्क अपॉन d dash। We are using that formula 2MT upon dp dash। MT कितना है यहाँ पे हमने निकाला है 66 समथिंग इंटू 2 अपॉन dp dash, तो ये PT आएगा 1473। अभी एक पॉइंट देखिए, V का फॉर्मूला हमने देखा है, कहाँ पे देखा है? ये V का फॉर्मूला है, पाई dn अपॉन 16 to 10⁻3। ओके, उसी प्रकार से हम अभी V निकाल सकते हैं। ओके, D और N हमारे पास अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे हम V क्यों नहीं निकाल सकते थे? यहाँ पे हमने V एज्यूम किया था, क्यों एज्यूम किया था? क्योंकि हमारे पास NP था लेकिन DP नहीं था। देखिए, ये DP हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, बाद में कैलकुलेट किया है, इस वजह से हमने इधर वेलोसिटी एज्यूम किया था 5। अभी एक्चुअल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, पाई dp np अपॉन 16 to 10⁻3। अभी एक्चुअल वेलोसिटी आ गया है 6.7658। ये फॉर्मूला हमने 2 लेक्चर पहले देखा है पूरा, सेम फॉर्मूला वी आर यूजिंग। अभी ये इसका काम तो हो गया, अभी ये नहीं लगेगा हमको, अभी ओरिजिनल वेलोसिटी हमारे पास है ना, तो वो ओरिजिनल वेलोसिटी इस फॉर्मूला में डालेंगे, 3/3 plus v। v is now v will not be 5, यहाँ पे हमने v 5 लिखा है, ये 5 एज्यूम किया था, अभी हमने यहाँ पे एक्चुअल भी निकाला है, वो कितना है 6.7658। तो कितना हो गया 0.3066। ओके, तो P effective is equal to CS by CV। in this formula we are knowing CV हमारा निकल गया, तो एक बार CV निकल गया तो P इफेक्टिव का फॉर्मूला हमारे पास है। कहाँ पे है वो फॉर्मूला, कहाँ देखा है हमने? ये P इफेक्टिव का फॉर्मूला है,
मैंने आपको बोला था ना 8-10 फॉर्मूलाज आपको पाठ करना है बोल, तो ये पी इफेक्टिव फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? पी इफेक्टिव कैन बी गिवन बाय रेशियो ऑफ CS by CV, service factor upon velocity factor into PT. PT is nothing but the tangential force into PT. Same formula we will write here. P effective is equal to CS by CV into PT. So now P effective will be given by 7209.69. Okay. So now we will see the SB value also. Okay. So now SB value you are knowing. See how to calculate this factor of safety. This formula is there. Where we have seen this formula? ये formula है. SB is equal to P effective into factor of safety. तो SB भी निकालना पड़ेगा हमको ये चेकिंग करने के लिए. तो P effective हमने निकाला है, बाद में अभी SB निकालेंगे. SB P effective यानी आधा काम हो गया, अभी SB का काम करना पड़ेगा. SB is equal to MB sigma B into Y. M का वैल्यू है 5, B का वैल्यू है 50, B यहाँ पे दिया है, M यहाँ पे लिया है, M यहाँ पे लिया है, B यहाँ पे लिया है हमने 50, 5 into 50 into sigma B it is 200. ओके, क्योंकि अपॉन 3 हमको यहाँ पे लेना पड़ता है. सिग्मा B it is 600 upon 3. This is nothing but the sigma B. 600 upon 3. तो वो आएगा 200 और y का वैल्यू है 0.308. So sigma B is equal to beam strength of the gear. It is 15400 Newton. The factor of safety is equal to SB by P effective. This formula we are knowing. This is very important formula. ये हमने देखा है 2 दिन पहले. आपको मैंने लिख के लेने को कहा था. ये सभी जो फॉर्मूलाज है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. So this factor of safety is equal to SB 15400 upon P effective. It is 7209. So factor of safety is 2.14. तो 1.5 के नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा तो ये डिजाइन हमको रिस्की था, लेकिन अभी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 के आगे है, इसलिए वो अभी कुछ भी रिस्की नहीं है, सेफ है. दैट्स व्हाई डिजाइन इज सेफ एंड आवर मॉड्यूल कैन बी 5 mm. ओके, स्पेसिफाई द डायमेंशंस. यानी ये प्रॉब्लम हमारा हो गया, 8 में से 5 मार्क का प्रॉब्लम हो गया. स्पेसिफाई द डायमेंशन यानी उसके डायमेंशंस क्या क्या हो गए उस ओपिनियन के. मॉड्यूल इज इक्वल टू 5, डीपी डैश इज इक्वल टू 90, डीजी डैश इज इक्वल टू 370, बी इज इक्वल टू 50. तो इस प्रकार से ये डायमेंशन सभी हो गए. इसको बॉक्स करके नीचे लिखने का, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द गियर. ये आपका 5 मार्क का हो गया 8 में से. अभी बचा हुआ 3 मार्क आपको कैसे मिलेगा? सच इज सुटेबल हार्डनेस नंबर ऑफ द गियर. अभी हार्डनेस नंबर यानी BHN नंबर होता है, आपने MP और मेटलर्जी में सीखा है. अभी हार्डनेस नंबर का कौन से फॉर्मूला में? हार्डनेस नंबर के लिए हमको फॉर्मूला ढूंढना होगा. कहाँ पे है वो? देखो है क्या इधर? किधर हार्डनेस नंबर? इधर है क्या? इधर है.
तो ये हार्डनेस नंबर का फॉर्मूला है BHN वाला। तो ये BHN हमको निकालना है, हार्डनेस नंबर निकालना है, यानी BHN निकालना है। अभी ये BHN कैसे मिलेगा, हमको K तो दिया नहीं है, तो फिर हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Wear strength SW is equal to BQ DP dash into K। K में अननोन क्या है, BHN। In K value, K is nothing but the load stress factor. In the load stress factor value, what is the unknown? BHN is the unknown. So that's why we have to use this formula. अभी सबसे सिंपल मैं आपको हिंट बताता हूं, लिख के ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट हिंट। If BHN is given in the problem or asked in the problem, जब वो पूछते हैं BHN निकालो, in that case we have to use Buckingham equation और वियर स्ट्रेंथ इक्वेशन। ये जो बकिंगहैम और वियर स्ट्रेंथ का जो इक्वेशन है वो हमको तभी यूज करना है जब BHN प्रॉब्लम में दिया होता है, नहीं तो पूछा होता है। दिस इज बकिंगहैम इक्वेशन। लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिनिश में। अभी ये तो क्लियर हो गया कि बाबा हमको बकिंगहैम इक्वेशन यूज करना है, तो बकिंगहैम इक्वेशन लिख देते हैं, लिख दो बकिंगहैम इक्वेशन। वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू BQ DP dash K। ओके, B का वैल्यू क्या है, 50। This B value is 50, write 50 here। Q we have to find, how to find the Q, यहाँ पे लिखा है 2ZG, 2 into number of teeth on gear upon difference between the number of teeth of the pinion and gear। देखिए 2 into ZG 75 upon ZP plus ZG 75 plus 80। क्यों, ये है ZP 18 और ये ZG 72। ओके, सो Q आ गया 1.6, so 1.6 we will write it। Okay, then DP dash we are knowing, this is DP dash, DP dash is 90, 90 we will write here। Now last value is K, how we will get the K? K is equal to 0.16 into BHN square by 100 bracket square। So BHN by 100 bracket square into 0.16। इसके बाद में इसका वैल्यू आ गया 1152 into BHN by 100 bracket square। ओके,
We are knowing that SW is equal to P effective into factor of safety. See here, यहाँ पे लिखिए, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, एस बी इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे एस बी की जगह हम एस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एस बी। बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, या दोनों को भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिर्फ हमको ये देखना है कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू इफेक्टिव फोर्स और पी इफेक्टिव, इन दोनों से कॉम्बिनेशन से ज्यादा होनी चाहिए। तो एस बी भी एक स्ट्रेंथ है, एस डब्ल्यू भी एक स्ट्रेंथ है। तो एस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये एडिशनल फॉर्मूला आप लिख लो। ध्यान कैसे रखने का, एस बी भी एक स्ट्रेंथ है, एस डब्ल्यू भी एक स्ट्रेंथ है। ओके, नाउ यू सी हियर, so SW is equal to P effective into factor of safety. So SW is how much? Here it is 1152 into BHN bracket square, BHN by 100 bracket square is equal to P effective. What is P effective? See here, what is the value of P effective? It is 7209. 7209 into factor of 50, 1.5. Don't take this factor of safety. Sorry. Don't take this factor of safety. So this given factor of safety, it is there. So in this way, if you calculate this in well calculated way, you will get the BHN value as 310. मेरे को एक बोलो, ये BHN को यूनिट क्या होता है? कुछ भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये हार्डनेस नंबर है. दिस इज नथिंग बट द Brinell hardness number. So it doesn't have any notations or any unit. Okay, this point you have to remember.